दोस्तों एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमारा जो YouTube पेमेंट है उसके लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सी है। यानी कि जब हम अपना YouTube चैनल बनाते हैं, वो चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उस पर कुछ अर्निंग होने लगती है, तो उस टाइम हमारे मन में ये चीज़ आती है कि भाई हमारा चैनल जो है अब मोनेटाइज हो गया है, अब हम इसमें किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं या फिर कौन सा अकाउंट हम अपनी एडसेंस में लगाएं, अपने यूट्यूब चैनल में लगाएं, जिससे कि हमारा पेमेंट आसानी से आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, बैंक तो आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अब दोस्तों उसमें कुछ कंडीशन है। सबसे पहले आप उस बैंक को लगा सकते हो जो बैंक आपको स्विफ्ट कोड दे सके, ठीक है, क्योंकि बिना स्विफ्ट कोड के YouTube का पेमेंट रिलीज नहीं किया जाता है, ठीक है। सो आप जिस भी बैंक का अकाउंट खुलवाओ तो आप सबसे पहले उनसे ये चीज कंफर्म करो कि भाई आपकी बैंक का स्विफ्ट कोड है या नहीं है। काफी सारे लोग, काफी बैंक वाले, उनको ये भी नहीं पता होता है कि स्विफ्ट कोड आखिर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज आप जो बड़ी बैंक हो उनसे जाकर आप कॉन्टेक्ट करके जो है पता करो कि स्विफ्ट कोड आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो उस बैंक को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उस बैंक का कोई यूज नहीं है। अब दोस्तों मेन मुद्दा जो आता है कि अब हमें, चलिए बैंक का स्विफ्ट कोड भी है, लेकिन हम फिर भी कौन सी बैंक का यूज करें। तो देखिए, जो गवर्नमेंट बैंक है उनमें कुछ अलग बैंक हैं और जो प्राइवेट बैंक हैं वो अलग बैंक है। यानी कि दो टाइप की बैंक होती है, गवर्नमेंट, एक प्राइवेट, ठीक है। अब गवर्नमेंट में कौन सी बैंक आती हैं, जैसे अपना जो टॉप पे रहता है हमेशा SBI स्टेट बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ये है जो है ये हमारी गवर्नमेंट बैंक। अब वहीं आती है जो प्राइवेट बैंक होती हैं, वो है ICICI, ठीक है, HDFC, ये जो है, और भी कुछ बैंक हैं जो प्राइवेट हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट में भी कुछ बैंक और भी हैं। मैंने आपको वो बताई जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक। अब दोस्तों SBI में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो और SBI से अगर आप अपना एडसेंस लगाते हो, तो दोस्तों SBI के अंदर क्या होता है कि SBI में आपका पेमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। यानी कि 21 तारीख को पेमेंट हमारा रिलीज होता है एडसेंस से हमारे अकाउंट के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 23 या 24 तारीख लगती है और हमारे अकाउंट में हमारा पेमेंट आ जाता है, ठीक। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। कभी कभी तो SBI ऐसा भी करता है कि आपका 22 को जो है पेमेंट रिलीज हुआ और 23 को जो है आपका पेमेंट आ भी जाता है, ठीक है। तो SBI के अंदर ऐसा कुछ जो है सीन है कि उसका जो पेमेंट देने का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो चार्जेस हैं वो भी नहीं लगते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चार्जेस क्या है, ठीक है, तो चार्जेस भी मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों SBI का तो ऐसा सीन रहा। अब दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक जो है वो भी सेम है। उसमें अगर 21 तारीख को आपका पेमेंट रिलीज होता है यूट्यूब से, तो उसमें आपको लगभग 24-25 में पेमेंट आपके अकाउंट में देखने को मिल जाता है, ठीक। दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको गवर्नमेंट। अब आ जाते हैं प्राइवेट बैंक की तरफ, यानी कि जो हमारी ICICI बैंक है और HDFC बैंक है, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातें करेंगे, सभी बैंक को डिटेल में समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग खुद ही वीडियो को छोड़ के चले जाओगे। इसलिए मैं वीडियो को जो है उन्हीं बैंक को बता रहा हूँ जो नॉर्मल आपके आसपास होती हैं, ठीक। अब दोस्तों HDFC जो बैंक है वो बैंक काफ़ी सही है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो HDFC बैंक है उसमें आपका पेमेंट थोड़ा लेट आता है, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक है, ठीक है। और HDFC बैंक में क्या होता है, 21 तारीख को अगर पेमेंट रिलीज हो जाता है तो दोस्तों आपका पेमेंट ऐसा हो जाता है, कभी कभी इतना लेट हो जाता है कि आपका जो है 27, 28, 29, 30 तक चला जाता है, 31 तक मतलब पेमेंट आपका चला जाता है, यानी कि 8-9 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो HDFC का कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। और जो चार्जेस की बात करें तो चार्जेस HDFC में भी सेम लगते हैं, ज़्यादा कोई अदर चार्जेस HDFC बैंक नहीं लेती है, ठीक। अब दोस्तों आगे जो हमारी बैंक आती है ICICI, ठीक है, ICICI, ठीक है, ये बैंक आती है। तो इसका क्या सीन है, देखो इसका बाकी बैंक की तरह ये भी अच्छा काम करती है, ठीक है। इसका पेमेंट भी ज़्यादा होल्ड नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इनका चार्जेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो, काफ़ी देर से आप सोच रहे हो मैं चार्जेस बोले जा रहा हूँ, आखिर ये चार्जेस होता क्या है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा यूट्यूब का पेमेंट होता है वो होता है डॉलर में, ठीक। अब जो डॉलर का पेमेंट है उसको INR यानी कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करती हैं हमारी बैंक, ठीक। अब जो बैंक है जब आपके डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगी तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज वो लेंगी, ठीक है। तो वही चार्ज है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि चार्जेस भी ज़्यादा नहीं लेती है, नॉर्मल चार्जेस होते हैं, यानी कि उससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ना के बराबर चार्जेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ICICI बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लगता है, ठीक। सो बेस्ट ऑप्शन अब आपके लिए कौन सा है ये आप खुद से चूज कर सकते हो। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि मैं कौन सा यूज करता हूँ तो मैं SBI बैंक को यूज करता हूँ, ठीक है। SBI बैंक मुझे काफ़ी सही लगी। हालांकि देखिए ऐसा है
है कि जिस बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा देखो पॉपुलरिटी होती है उसमें भीड़ आपको बहुत देखने को मिलेगी। जब आप बैंक में जाओगे तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी लंबी, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को जो है नहीं झेल सकते तो फिर आपको SBI बैंक को अवॉइड करना होगा, यानी कि आपको ऐसा तो झेलना ही पड़ेगा क्योंकि SBI बैंक में बहुत भीड़ होती है, ठीक। सो आई होप दोस्तों आप अपने हिसाब से समझ गए होंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। आपके आसपास कौन सी बैंक है जो आपके नज़दीक हो, जिसका स्विफ्ट कोड हो, ऐसी आप किसी भी बैंक को जो है लगा सकते हो, ठीक है। मेरी चॉइस SBI, ठीक। अब आपका जो मन हो आप कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऐसा ही नॉलेजेबल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।